और रास्ते में मुझे दिखा ये प्यारा सा खूबसूरत सा सनसेट, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। क्या गजब के नज़ारे हैं ना, दूर से ही दांत चमक रहे थे, इतनी खुश हो रही थी माँ। हमारे गांव में तो रोपाई होती नहीं है, लेकिन जगोड़ गांव में रोपाई वाले काफ़ी सारे खेत हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन खेतों में रोपाई हो गई है। 1 बजे से अब 3 बजे आए पर एक 3 बीज का फल का नहीं मिला हमको। देखो आवाज़ कैसे आ रही, बीच में तो फिर भी ठीक है, लेकिन साइड में तो बिल्कुल पत्थर बन गया है वो, क्योंकि ज़मीन का जो पानी है ये भी खाली ढोला है। ये वाला आप देख सकते हैं, माँ लेके आई है। और ये वैसा बड़ी दीदी तो अक्सर हमारे घर पे आती रहती है, क्योंकि दीदी यहीं रहती है, लेकिन छोटी दीदी रहती है पंजाब, तो साल भर 2 साल में आना होता है। तो वो आज ही घर पहुँचे हैं, तो मैं उनको मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, अपने नए मकान वाली जगह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है और इस तेज़ धूप में मेरी ड्यूटी लगी हुई है तराई करने की। तो अभी थोड़ा बहुत तराई तो हो ही गई है, थोड़ा बहुत बची हुई है, तो वो तराई भी कंप्लीट करते हैं। और एक दिन की छुट्टी का आनंद लेने के बाद मिस्त्री जी वापसी आ चुके हैं और लग चुके हैं सुबह सुबह से चिनाई के काम पे। इधर की दीवार और उधर की दीवार तो कंप्लीट हो गई है, अब बीच की दीवार आज पूरी हो जाएगी और आगे आज बरामदे का काम भी चालू हो गया है। तो 2 मिस्त्री जी वहाँ लगे हुए हैं और 2 मिस्त्री जी यहाँ लगे हुए हैं। बाकी गांव के सब लोग खेतों में जा रखे हैं आजकल, तो अभी खेतों से घर भी आने लग गए हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। पर अच्छा है, अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और यहाँ दिखाऊं तो सूर्यदेव के आगे से बादल भी धीरे धीरे आना चालू हो चुके हैं। और चाचा जी यहाँ पर समाज सेवा करते हुए जूस पिलाते हुए सबको। तो ऐसे गर्मी वाले मौसम में ऐसा जूस मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और चाचा बोल रहे हैं अगर किसी ने बता दिया ये जूस किस चीज़ का है, उसको 1 रुपये नकद इनाम मिलने वाला है। तो मुझे तो लग रहा है बुरांस का है, लेकिन फिर भी चेक करके देख लेते हैं और फिर आपको ही बताते हैं। पता तो नहीं लग रहा है किस चीज़ का है। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मिक्स जैसा लग रहा है। और वैसे चाचा जी ने बता ही दिया है, हमारे पहाड़ों में एक जंगली बेरी होती है हिसूल, और काले हिसूल भी मैंने आपको दिखाए थे। इस बार तो नहीं दिखा पाया हिसूल, ना तो पीले ना तो काले, लेकिन अब ज़रूर दिखाऊंगा, जंगल की ओर जाऊंगा तो चाचा जी जंगल से लेके आए होंगे जो ब्लैक हिसूल है, तो उसका ही यहाँ पर जूस बनाया हुआ है। तो चलो हिसूल खाने तो मैं गया नहीं, लेकिन चाचा के यहाँ पे जूस मिल गया। और अभी मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ अनुष्का लोगों के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मसाला डालने का थोड़ा बहुत काम था। तो वो काम भी अभी लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा ही बचा हुआ है, वो आगे हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखो चाची ने अपना क्या हुलिया बना रखा है आज। आज चाची ने सीमेंट के कट्टे इधर से उधर रखे हैं, और साथ साथ में उधर गणेश महाराज, अनुष्का और भाई साहब भी यहाँ पर हैं सुबह से, और मिस्त्री जी तो लगे हुए हैं। तो आज ये वाला बीम भरा यहाँ से लेकर उधर तक बरामदे वाला। तो अब यहाँ पर डिज़ाइन निकलेगा, तो आने वाले 2-4 दिनों में शायद छत भी पड़ जाए। लेकिन जब तक पड़ी नहीं तब तक क्या बोल सकते हैं, वो चाची बताएगी कब पड़ेगी। मिस्त्री को पूछ लो। मिस्त्री जी कब पड़ेगी? मिस्त्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं यार। 4-5 दिन लगेगा बल, तो देखो कब तक पड़ती है। बस मौसम ऐसा ही रहा तो ठीक ठाक है, नहीं तो बारिश आ जाएगी तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा। और चाची लोगों ने जो सीमेंट है वो यहाँ पे रखा हुआ था, ऊपर के तो मतलब सब ठीक हैं, लेकिन नीचे वाली जो लाइन है वो सीमेंट सेट हो गया है और चाची हथौड़े से बजा रही है उसको। ये देखो आवाज़ कैसे आ रही, बीच में तो फिर भी ठीक है, लेकिन साइड में तो बिल्कुल पत्थर बन गया है वो, क्योंकि ज़मीन का जो पानी है वो उसने ले लिया है, जबकि नीचे तख्ते भी रखे हुए थे। तो ये भी बड़ी समस्या है आजकल काम करने की।
क्या करते हैं, भात खा दो, भात खा लो जा। तो माँ के लिए मैं एक दूर से फूल आया, लेकिन माँ बोली क्या करना मैंने इस फूल का बल। माँ के लिए फूल के लिए माँ आराम से बैठे हुए यहाँ पे। तभी तो लाया फूल, थकान मिट जाएगी फूल देख के, इतना खूबसूरत फूल लेके आया। तो आजकल हमारा जो खाना है वो काफ़ी जल्दी बन रहा है, तो खाना खाने के लिए हमको घर बुलाया गया है। तो हम घर पहुँचे, यहाँ पर अपने बापूजी हैं और बापूजी ने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं गेहूँ डाले हैं सुखाने के लिए। तो शायद आज चक्की पे भी जाना पड़ेगा, आटा खत्म हो गया है। और सामने दिखाऊं तो अपने भोटू महाराज मस्त धूप का आनंद लेते हुए। तो लीला गशारी चाची जी भी लटकते छटकते पहुंच गए खेत से घर है। हाँ, क्या करता यार। खाना खाने का मन नहीं कर रहा वल। अरे अबे तो रोटी खा यार वक्त। चाचा बोल रहे फटाफट आओ, भूख लग गई वल। 50 जन बराबर। ओ और आज एक बार फिर आज खाने में देख सकते हैं दाल बनी हुई है, उसके साथ भात है और स्वादिष्ट सा आम का अचार। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम घर पे बैठ के शाम की चाय का आनंद ले रहे हैं। और अभी माँ गई थी जंगल की ओर, कल मुझे बहुत बोल रही थी कि तू पूरा जंगल घुमावल काफल लेके नहीं आया, तो आज माँ खुद जा रखी थी। खुद जा रखे थे तो जब एक भी नहीं मिला। मेरे को क्यों बोल रही थी खाल तेरे को ही नहीं मिल रहा है बस। जब बोले तो का फल है तो कहाँ गए वो का फल। कितना लाई था? एक भी नहीं। हाँ। जैसे थोले हाथ पे ले गए वैसे थोले वहाँ पे रखे हुए। तो माँ और भाई साहब अभी काफल के लिए गए थे दिन के टाइम पे, क्योंकि सुबह शाम तो अपने काम में सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज थोड़े विवल काफल नहीं मिले। 1 बजे चले गए थे हम, 1 बजे से अब 3 बजे आए, पर 3 बीज का फल का नहीं मिला हमको। तो कल मुझे बहुत सुना रहे थे सब कि तू खाली झूठ बोल रहा है, इतने सारे काफल हैं जंगल में, तू लाया नहीं। तो आज पता लग गया होगा। खाली बिन हो जाते तो मैं तब ऐसे ही बोलते थे कि तू यहीं पे जे होगा। विश्वास ही नहीं है कि हम पे हैं। जब बोले का फल है कहाँ गए वो का फल। कहाँ गए होंगे काफल हैं? पता नहीं, गोली बांध ने खा लिया होगा, दाना ने पछड़ा गया होगा। तो हाँ, कुछ दिन पहले लगभग 10-15 दिन पहले तो बोल लेते काफल हैं, लेकिन इसीलिए कल मैं गया था, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था काफल जंगल में है नहीं। कुछ काफल हैं तो वो बिल्कुल खाली उनके बीज ही बचे हुए हैं, खाने लायक वो है नहीं। लेकिन माँ को तसल्ली नहीं हुई है, माँ को ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो माँ खुद गई। और माँ ये भी बोल रही है कि अगर भाई साहब भी जाते और भाई साहब भी बोलते तो भाई साहब पे भी माँ को विश्वास नहीं होता, लेकिन अब खुद चले गई तो अब माँ को विश्वास हो गया है कि जंगल में काफल ही नहीं बचे हुए हैं। दोनों घूमे हम, दोनों 3 घंटे 2 घंटे घूमे, लेकिन 3 बीज काफल के नहीं मिले, ऐसी हालत हो गई। पर चलो तसल्ली माँ को हो गई, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी आप चाय पीते हैं और अपनी माँ यहाँ पर गेहूँ रख रही है थैले में, तो ये गेहूँ लेके जाने हैं चक्की पे। और सामने दिखाऊं तो अपने भोटू महाराज पाइप काट रहे हैं। नहीं काट रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ मैं। तो चाय का आनंद लेते हैं जरा। तो माँ ने आपको बता दिया था कि माँ 2-3 घंटे काफल ढूंढती रहेगी, लेकिन 3 काफल माँ को नहीं मिले, लेकिन 3 से थोड़ा ज़्यादा तो मिले हैं। ये भी खाली ढोला है, ये वाला आप देख सकते हैं माँ लेके आई है, और ये भाई साहब लेके आए हैं। झूठ क्यों बोल रही थी? अब 3 बीज भी नहीं मिले। 3 बीज क्या ढोला करके गाड़ा 3 बीज। ढोला भी नहीं मिला मेरे को। और ये स्पेशल मेहमान के लिए था, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं। हाँ देखो क्या होता है। एक मुट्ठ हो जाएगी काटने के लिए घर, वो भी वीडियो में डालेगी। नहीं तो बहुत सारे फोन आ रहे थे काफल लाओ, तो माँ और भाई साहब गए, लेकिन ये हैं जी आज के काफल। मैं साथ में नहीं जाते तो मैं बोल रहा था पंगरोली पे गए होगा विनोद, और कहीं नहीं गए। चलो तब क्या करें, तब रखो अंदर, मैं ये खा लूँ थोड़ा। हाँ तू खा, मन की योगी चपड़ से मैं धो रहा मन कहीं। तो अभी मैं जा ही रहा था चक्की पे, आधे रास्ते तक मैं थैला लेके आ चुका था, मतलब अपनी नई मकान तक। तब तक सारे गेहूँ नीचे गिर रहे थे। तो ऐसी है अपनी माँ, है देखा भी नहीं। पहले भी गेहूँ थे उसमें, तो मैंने क्या जाना वहाँ पे ने खा लिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, देख कितना कच्चा है।
अब क्या कर सकते हैं, तो चूहे ने यहाँ पर काट रखा है, ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर छिलना पड़ेगा। अब माँ बोल रही है नहीं होगा तो चलो कल ले जाएंगे, तब है हो गया तब चले हम कल ले जाएंगे ना उसको। खाएंगे क्या? आज के लिए भी नहीं है, एक लास्ट दिन आ दिया याद खाने के लिए, आज कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं बोल रही है माँ यार। तो माँ यहाँ पर थैला सिलने का काम कर रही है, और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो बीच वाली जो दीवार है वो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। और आज सामने देखिए बरामदे का भी एक साइड का जो हिस्सा है वो कंप्लीट होने वाला है, और उस साइड का काम तो शायद कल किया जाएगा। आधा तो रख ही दिया है मिस्त्री जी ने ऐसे में, तो देखो क्या होता है। तो ऐसा कुछ ये आप देख सकते हैं, जैसे डिज़ाइन नीचे था वैसे ही ऊपर भी निकाल रहे हैं मिस्त्री जी। तो अभी गेहूं का जो थैला है वो चक्की पर रखने के बाद मैं आ गया हूँ जगोट गांव में। और मैंने आपको बताया था मेरी दोनों दीदियों का ससुराल जगोट गांव में है। बड़ी दीदी तो अक्सर हमारे घर पे आती रहती है क्योंकि दीदी यहीं रहती है, लेकिन छोटी दीदी रहती है पंजाब, तो साल भर 2 साल में आना होता है। तो वो आज ही घर पहुँचे हैं, तो मैं उनको मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आते ही दीदी ने चाय बना दी है। बाकी यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर सासू जी और भांजी, और यहाँ पर हमारी छोटी दीदी और छोटी भांजी। क्या हाल चाल? तो अभी जीजा जी नहीं है, जीजा जी शायद मार्केट की ओर गए हैं साग सब्जी की व्यवस्था करने के लिए, और मैं आया था स्पेशली अपनी छोटी भांजी को लेने के लिए, क्योंकि ये वाली यहाँ पर नहीं रह रही है, इसको बल खमोली ही जाना है। तो अब वो मेरे साथ खमोली जाएगी अभी अभी। 2 दानी चखी लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये स्पेशल मेहमानों के लिए आज काफल माँ निकालने गई है। जा रहे हैं बाबा। तो ये काफल लगे हुए थे तो बहुत ज़्यादा काफल लेके आए हैं इनके लिए। तो अब जितने भी थे हम क्या कर सकते हैं, जो मिले हमको तो वो यहाँ पर दे दिए हैं दीदी को काफल, क्योंकि दीदी काफल लगी हुई थी। जब मैं घर आऊँगी काफल खाऊंगी तब खा सकते हैं आप बहुत सारे काफल। तो दीदी बोल रही थी दोनों थैले क्यों लेके आया, बल मैं इसीलिए लेके आया दीदी को भी विश्वास हो जाए कि हम गए थे लेकिन मिले नहीं। चलो अब अरे इसको ले जा ही नहीं रहे हैं। चलो बाय बाय टाटा। चल आजा, चल बाय बाय टाटा दीदी। हमारे गांव में तो रोपाई होती नहीं है, लेकिन जगोट गांव में रोपाई वाले काफ़ी सारे खेत हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन खेतों में रोपाई हो गई है। और जो ये ऐसे लगाए हुए हैं तो इनको बोलते हैं बिजौर डालना। तो बहुत सारे जो धान है वो यहाँ पर बोया होगा, अब यहीं से पेड़ उखाड़ते हैं और फिर दूसरी जगह पे ऐसे कुछ लगाते हैं, इसको बोलते हैं रोपाई करना। अगर कहीं नज़दीकी में होगा तो मैं भी ज़रूर आपको रोपाई करना दिखाऊँगा, लेकिन नहीं होता हमारे यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं पानी की कमी है ना तुम्हारे यहाँ। हाँ। प्रणाम प्रणाम डुगू भाई तो डुगू का ननिहाल भी जगोट गांव में है, तो डुगू भी मिल गया हमको यहीं। तुमको पता था? हाँ मेरे को पता है। नहीं पता था। डुगू का भी इधर ही है, इसी का भी इधर ही है। हाँ हाँ। तो जगोट गांव से मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा हूं, और रास्ते में मुझे दिखा ये प्यारा सा खूबसूरत सा सनसेट। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। क्या गज़ब के नज़ारे हैं ना, सामने पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के जस्ट ऊपर से सूर्यदेव डूबते समय दर्शन दे रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है ये देखने में। बाकी ये बोल रही है फटाफट चलो, इससे रहा नहीं जा रहा है, मुझे खमोली देखना है अवल। और यहाँ से मैं आपको अपना खूबसूरत सा गाँव खमोली दिखाऊँ। तो ये बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा खमोली गाँव। तो यहाँ तक रोड है, यहाँ से बस इतना ही पैदल है, यहाँ से ये चले जाएगी उतनी दूर। हाँ चलता। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा होने वाला है, वैसे
थोड़ा बहुत अंधेरा हो भी गया है, लेकिन अभी हम अपने गांव में नहीं पहुंचे हैं, अपने गांव के पैदल रास्ते पे हैं और अभी हमको आधा रास्ता पूरा नापना पड़ेगा अपने गांव तक का। और आज भी खाली नहीं जाने वाले हैं। कंधे में आपको सिलेंडर देखने को मिल रहा होगा, तो ये सिलेंडर गांव तक पहुंचाना है। और ये हमारा सिलेंडर नहीं है, ये है हिमांशु भाई लोगों का। तो हम आपस में ऐसे ही करते रहते हैं, मिलजुल कर काम करते रहते हैं। कई बार बताता रहता हूँ, जब हिमांशु भाई फ्री जाते हैं तो वो भी हमारा सामान लेके जाते हैं। तो आज हम फ्री जा रहे थे। वैसे हम पे भी गेहूं का कट्टा था, लेकिन वो गेहूं का कट्टा भाई साहब लेके आ रहे हैं। तो वो तीनों तो पीछे ही हैं, हिमांशु भाई, विनोद भाई साहब और रोहित भी था। तो वो तो पता नहीं कब तक आएंगे। मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ हमारी भांजी है और ज़्यादा अंधेरे में घर पहुंचना सही नहीं है। वैसे अंधेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके ये सिलेंडर लेके और अपनी भांजी को लेके मुझे घर पहुंचना है। चल चल आगे चलो, यहाँ से जाओ। आजा आजा इधर से। चेहरे की चमक देखो माँ की। हाँ, चेहरे की चमक देखो। नहीं दे, दूर से ही दांत चमक रहे थे। हाँ। इतनी खुश हो रही थी माँ। नैन्सी, ये नैन्सी दिखी नहीं रही। कहाँ ए प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खाना नहीं था। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और यहाँ पर मैं हूँ और मेरे साथ साथ यहाँ पर मेरी माँ भी है। बना रहे हो मैं रोटी। तो माँ अपने हाथों से खूबसूरत सी स्वादिष्ट रोटी बना रही है, वो भी चूल्हे में। तो चूल्हे की रोटी स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देती है और अपने हाथों से माँ बनाती है। मैंने आपको कई बार बोला है कि माँ बेलन का यूज़ नहीं करती है, बल्कि हाथों से ही गोल गोल स्वादिष्ट रोटी बनाती है। तो मज़ा आता है खाने में। लगभग कितनी रोटी खाते हैं माम? कौन गिनती करता है, कौन कितना कोई खाता है। बना तो मैं 30 रोटी तक था। 30? 25-30। तो माँ ने आज ये भी बता दिया है कि हम 4-5 लोग, क्योंकि बोटू भी है, बोटू भी हमारे बराबर लगभग खाता है। तो 5 लोग हम हैं, तो हम 30 रोटी लगभग बनाते हैं, 25 से 30 के बीच में एवरेज। तो आप सोच सकते हैं हम कितना खाते हैं। ज़्यादा नहीं, काम के हिसाब से तो कम ही है फिर भी। है खाने वाला सब है। हाँ। ऐसे तो है नहीं कि कोई छोटा है कि बूढ़ा है, कि बूढ़ा भी उतना ही खाते हैं, जवान भी उतना ही खाते हैं। 6 रोटी एक आदमी के हिस्से पानी थी, वो 6 भी नहीं खाते हैं पूरे। नहीं कहाँ खाते अच्छे भी तो। तो चलो ऐसी कुछ बात है। जब रजनीश भी था तब भी उतना ही बनाते। तो एक आदमी और था हमारे घर में, हमारा भांजा। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये सही में आपकी दीदी का लड़का है? तो जी हाँ, वो मेरी बड़ी दीदी का लड़का है और उसकी दाढ़ी मूछ भी आ गई है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई और दीदी का लड़का होगा। तो जो बड़ी दीदी अगस्मुनी में मेरी रहती है, तो वो बड़ी दीदी का ही लड़का है। तो वो अगस्मुनी में ही पढ़ाई करता था 12वीं तक, और अभी उसने 12वीं का एग्ज़ाम पास किया है। तो उसके बाद से वो 1 महीने फिलहाल हमारे यहाँ पर रुका। तब आगे की जो पढ़ाई करेगा वो फिर अगस्मुनी से करेगा, कॉलेज से, या फिर दूसरी जगह जाएगा। वो तो बात की बात है। अभी उसी के एग्ज़ाम आजकल उसके चल रहे हैं, कॉलेजों के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वही वो आजकल दे रहा है। तो देखो जहाँ उसको अच्छा लगेगा वो चले जाएगा। तो अब यहाँ पर बैठ के हम दोनों माँ बेटे गपशप लगाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।